दोस्तों प्रणाम। मैं हितेंद्र प्रभु। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे यदि आपने समझ लिया ना, तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको समाधान प्राप्त हो ही जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास व्रत सब कुछ करते हैं, टोने टोटके सब कुछ अपना लेते हैं, मगर अपना कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो उसी के चलते मैं आज आपको जो एक उपाय बताने जा रहा हूं, वो उपायों का राजा है। आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए और इसे ठीक से समझ लीजिए। आपको जीवन में कहीं और जाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या करें या क्या उपाय करें, किसके पास जाए। समस्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शत्रु का प्रॉब्लम हो, कामकाज का प्रॉब्लम हो, व्यापार वृद्धि का प्रॉब्लम हो, या कोई कार्य आपका होता ही नहीं हो, तब ये उपाय को आप आजमा कर देखिएगा, बहुत लाभ रहेगा। दोस्तों होता क्या है कि इसमें आपने बहुत से सामान्य तरीके का ध्यान रखना है। यदि आप ये प्रयोग करो तो आप मेरा यकीन मानिए, आपका कार्य पवन की गति की तरह सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यह स्वयं सिद्ध प्रयोग है। हजारों साल से हमारे शास्त्रों में बताया है, शिव भगवान ने स्वयं ये प्रयोग बताए हैं। आप करके तो देखिए, आस्था और विश्वास से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक लगातार करते रहिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये प्रयोग कितना कामयाब है, कितना सफल है, कितना महादेव शिव जी का आशीर्वाद लेकर आपके साथ रहता है। दोस्तों आपने करना इतना है कि आपकी जो भी समस्या हो, उसके लिए आपने केवल एक दीपक जलाना है। आपने कोई मंत्र वगैरह बोलना नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपकी आस्था हो तो आप मंत्र बोल सकते हो, बट इस प्रयोग में मंत्र की भी जरूरत नहीं है। इस प्रयोग में जरूरत है तो केवल अपनी प्राण ऊर्जा की जरूरत है। जो हम श्वास लेते हैं ना, श्वास प्रश्वास, जैसे हम अंदर लेते बाहर निकालते, वो जो श्वास प्रश्वास है, ब्रीदिंग सिस्टम, ये सिर्फ आपके श्वास क्रिया के ऊपर सिद्ध प्रयोग है। ये मैंने कई बार आजमाया है और 100% इसको मैंने सही पाया है। उसे जानने के, देखने के, समझने के बाद कई महीनों या कई वर्षों का अनुभव मेरे पास है, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपने कोई भी एक दीपक जलाना है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो। आपके पास यदि पीतल का हो या पीतल का दीपक नहीं हो तो मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा और उसमें देसी गाय का घी भर दीजिए। यदि देसी गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप थोड़ी सी एक दो बातें समझ लीजिए। इस प्रयोग को जो भी व्यक्ति करेगा, आप कोशिश कीजिए कि जब आप प्रयोग चल रहा हो, आपका उस दिनों में आप नॉनवेज ना खाए, या यदि आप बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते तो कम से कम जिस दिन से आप प्रयोग शुरू करो उसके आगे के दिन, जिस दिन प्रयोग करना है उस दिन आपने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति के ऊपर है और श्वास ही ईश्वर है। मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा कि श्वास किस तरह से ईश्वर होता है, बट आज जो हमारा टॉपिक है वो अलग है, कार्य सिद्धि पे है हमारा। तो आपने क्या करना है, जो दीपक जलाया उसमें आपने घी या तेल भर लिया। अब यदि आपकी इच्छा धन दौलत से, पैसे यानी आर्थिक समस्या से संबंधित है, तो आप उस दीपक के अंदर 2 जोड़े मतलब 2 इलायची डाल दीजिए। आपकी समस्या यदि शत्रुओं से संबंधित है तो उसके अंदर 2 काली मिर्च डाल दीजिए, काली मिरी के दाने जो गोल होते हैं। आपकी समस्या यदि स्वास्थ्य को लेकर है, आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा हो और कोई उपाय कार्य न कर रहा हो, तो आप जो है उसके अंदर पीली सरसों डाल दीजिए। 25-30 दाने होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यदि आपको कुछ नहीं करना हो, सभी प्रयोग जो है उसका लाभ आपने उठाना है, तो आप इसके अंदर केवल पीली सरसों डाल दीजिए। और इसका एक टेक्निक है, उस दीपक को आपने कैसे जलाना है, या तो प्रातःकाल सुबह करो या शाम को करो।
शाम सूरज ढलने के आसपास, या फिर आपके पास उस तरह का समय उपलब्ध नहीं है तो आपको जब भी समय मिले तब इसको कीजिएगा, लेकिन अच्छे दिन मुहूर्त को देख के इस उपाय की शुरुआत कर दीजिए। शुक्ल पक्ष में करेंगे, यानी अमावस्या जाने के बाद कोई अच्छे दिन से आप प्रयोग करोगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है। टेक्निक यह है कि आपका जब दिया रेडी हो जाता है, अब आप उसको प्रज्वलित करने ही वाले हो, उस समय आप अपनी सांस को अंदर खींच लीजिए। जैसे इस तरह से सांस खींच के रखिए और आपकी जो इच्छा है वो सांस को रोककर ही बोलिए और आप उस दिए को जला दीजिए। उस दिए को जलाने तक अपने आपकी सांस को बाहर नहीं निकालना है। बस इतना ही एक रूल्स है कि आपने सांस को अंदर ही अंदर रोक कर रखना है। पूरी तरह से पूरी समर्थ, पूरी ताकत लगाकर सांसों को रोक कर रखिए, उसको बाहर नहीं आने देना है। कितना समय जाएगा? 5 से 10 सेकंड जाएगा। इसमें आपकी इच्छा है, छोटी सी लाइन में बना लीजिए और आप उसको इच्छा को दोहराइए, परमात्मा से प्रार्थना कर दीजिए और उसको जला दीजिए। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। आपके जो प्राण है वो इस विश्व की चैतन्य शक्ति को खींच लेगा और आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति, कहते हैं ना, यद ब्रह्मांड तत् पिंड या तत् पिंड यद ब्रह्मांड, जो बोलते हैं ना, यद पिंड तत् ब्रह्मांड। तो ये जो होता है, जो ब्रह्मांड में है, वही आपके पिंड के अंदर यानी शरीर के अंदर है। तो आपने प्राण शक्ति ऊर्जा को खींचना है और आपके अंदर रोक के रखना है। आपकी जो इच्छा है वो शरीर में मणिपुर चक्र, यानी अपने सीने से नीचे जो चक्र है, मणिपुर चक्र में जाकर रुकेगी। और जब आप आपकी इच्छा बोलकर इसे दीपक को प्रज्वलित कर दोगे, तो उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जब आप बाहर सांस को छोड़ोगे तो हर प्रकृति में आपकी जो इच्छा है वो फैल जाएगी। इस तरह से आप प्रयोग करते रहिए। बस आप दीपक को जलाइए, सांसों को रोकना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने खास करके, और अपनी इच्छा को सांसों को रोककर ही बोलना है। ये यदि आप प्रयोग करते हो, मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कार्य बहुत जल्दी संपूर्णता की ओर जाता है। यदि आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का आपका कार्य अटका हो, बट वो जायज कार्य हो, समाज के नियमों के विपरीत ना हो, कोई आप गलत काम इसे नहीं कर सकते, अगर शुभ काम अच्छा हो, अपने जीवन में लाभ देने वाला है, तो आप ये कार्य जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में जरूर आई होगी और इस उपाय का सदुपयोग करें। आपको जरूर 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 लाभ होगा ही होगा।